हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला, और इस फैसले पर हमने बातचीत की है बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से भी। सुनिए। भारत माता की। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इसको सारे देश ने स्वागत किया है। और मैं समझता हूं कि इस फैसले से न केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हित जुड़ा हुआ है बल्कि सारे देश का हित जुड़ा हुआ है। बहुत पहले ही ये फैसला होना चाहिए था, मांग जनता की बहुत दिनों से थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बात शुरू की थी कि अगर कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है तो उसमें इतने विरोधाभास क्यों है, वहां जाने के लिए आज्ञा क्यों लेनी पड़ती है, वहां सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र क्यों नहीं है, वहां सीएजी क्यों नहीं काम कर सकता, चुनाव आयोग क्यों नहीं काम कर सकता, ये सारी बातें उठी थी तब भी। और डॉक्टर मुखर्जी ने जो आंतरिक पारपत्र लागू किया गया था एक तरह से, उसका विरोध भी किया और गए वहां। उसमें उनका जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई सब जानते हैं। उसके बाद से लगातार ये आंदोलन चलता रहा। हर पार्टी के हर घोषणा पत्र में हमने ये लिखा है। उसके पहले भी हम कश्मीर के गांव-गांव में गए थे। हम तो एक पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मेरे नेतृत्व में गई थी, जिसमें स्वर्गीय केदारनाथ साहनी और आरिफ बेग शामिल थे। तो हमने देखा उस समय कि आतंकवाद वहां कैसा सिर उठाए हुए था, तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा था, कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था और बहुत बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित वहां से अपने अपने घरों से छोड़कर शेष भारत में आए। तो उसके बाद पार्टी ने यह फैसला किया था कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा और सारे देश में जागृति लाई जाएगी और एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें कन्याकुमारी से प्रारंभ करके और श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष के नाते ये दायित्व मुझे सौंपा गया था और तो हमने वो यात्रा निकाल के 26 जनवरी 1992 को लाल चौक में भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। नरेंद्र भाई उसमें हमारे साथ थे। तो तब से चीज चल रही है, हमेशा मांग उठ रही थी और इस समय भी पिछले कई सालों में ये देखा गया कि जम्मू के लोगों में एक ही भावना है कि उनके साथ भेदभाव है, लद्दाख के लोगों में ये भावना है कि उनके साथ भेदभाव है और कश्मीर के लोगों में ये भावना है कि हमारे अधिकार कम हो रहे हैं। एक विचित्र स्थिति वहां पैदा थी। बाहर से आतंकवाद आ रहा था, परिणाम स्वरूप अशांति थी, देश का बहुत बड़ा ध्यान उधर रहता था, पड़ोसी देश भी इस स्थिति का फायदा उठाता था। तो इसलिए ये जरूरी था कि इस समस्या का हल किया जाए और ये जनता की मांग थी, कोई ये नया हल नहीं है। बरसों से ये मांग की जा रही थी कि भाई आप इसको जम्मू कश्मीर को एक अलग कर दो, लद्दाख को एक अलग कर दो और इसे यूनियन टेरिटरी बना दो। कोई ये भी कहता था कि 2 यूनियन टेरिटरी बना दो, एक कश्मीर की एक जम्मू की। ये सब बातें उठ रही थी, लोगों की मांग आ रही थी, तो सबको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया और ठीक फैसला है। सर, महबूबा मुफ्ती अब कह रही हैं कि धोखा हुआ श्रीनगर के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान के साथ शुरुआत में मिल जाते। और ऐसी बातें बार बार कह रही। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि ऐतिहासिक थी 370 धारा 370 ऐतिहासिक थी। देखिए 370 ऐतिहासिक थी तो उसका हटना भी ऐतिहासिक है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐतिहासिक नहीं है। वो अगर एक गलत इतिहास की शुरुआत थी तो ये उसको ठीक करने की शुरुआत है। वो तो एक ही बात है।
लेकिन ये एक दृष्टिकोण बहुत पार्टियों का था शुरू से, लेकिन उसके नुकसान देखे जा रहे थे। वैसे तो जवाहरलाल जी ने खुद कहा था, पंडित जी ने, कि 370 तो ये अस्थाई है, टेम्पररी है, धीरे धीरे घिस जाएगी। वो लिखा भी संविधान में, घिस गई। अच्छा, कितना मुश्किल होगा सरकार को वहां के लोगों को समझा पाना, क्योंकि अभी तो धारा 144 लगी हुई है, बहुत सारी फोर्स वहां पर तैनात है। ये इस पर निर्भर करता है कि अन्य पार्टियां इसको किस दृष्टि से लेती हैं। यानी कि आप रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं? रीजनल भी और नेशनल पार्टी। ठीक है। तो वो मैंने अभी आपके और मित्र आए थे, तब भी एक अपील की थी, फिर दोहरा रहा हूं कि इस मसले को अगर आपने राजनीति और सांप्रदायिकता के हिसाब से देखा, तब आप बहुत सी कठिनाइयां देश के सामने पैदा कर देंगे। लेकिन अगर अब आप इसको भविष्य की दृष्टि से देखें, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और मिलजुल करके एक नए वातावरण का सृजन करें, और थोड़ी देर के लिए इलेक्शन और वोट इसको भूल जाएं, सभी, सरकार में और बाकी पार्टियां भी, और इसे राष्ट्रहित की दृष्टि से देखा जाए। मैं इसको उसी दृष्टि से देखता हूं। तो सबको मिलकर अब एक नई कश्मीरियत के नए अध्याय को शुरू करने की जरूरत है। अगर आप सब कश्मीरी पंडितों को वापस लाते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और एक नया वातावरण वहां पैदा होता है, जो बहुत पहले जिसके लिए कश्मीर प्रसिद्ध था, और जिस कश्मीरियत की सब लोग बात करते हैं, वो क्या थी? क्या वो कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से बाहर होने के बाद कश्मीरियत बची रह सकती है? तो इस बड़े फैसले पर और ऐतिहासिक फैसले पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आप सुन रहे थे।